यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज गुरुवार के कार्यक्रम में योग नहीं पर एक अलग तरीके का विषय लेकर के आया हूं। आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति कई बार यह बात पूछता है कि व्यवसाय से संबंधित कोई अलग तरीके का योग बताइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम को देख करके आप खुद से यह निर्णय ले सकते हैं कि मुझे अपने खुद का व्यवसाय करना चाहिए या नहीं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। आरंभ में बोलेगा श्लोकार्थ भी बताऊंगा, परेशान न होइए। आइए शुरू करते हैं। दरअसल एक बात जो समझने वाली है और वो ये है कि व्यक्ति की कुंडली में व्यवसाय कहां कहां से विचार किया जाता है। जब कभी भी आपकी कुंडली में अगर आप खुद का अपना कोई काम करना चाहते हो, स्वतंत्र व्यवसाय, तो उसके लिए आपकी कुंडली में सबसे पहले तो आपके लग्न का मजबूत होना जरूरी है। किसी भी सवाल का उत्तर ढूंढना हो तो एक बार लग्न का चक्कर जरूर लगा लेना। हां, क्योंकि वो अगर कमजोर रहा तो कुछ भी करने में बड़ी मुश्किल होती है और व्यवधान ज्यादा मिलते हैं जीवन में। लग्न मजबूत हो, यह पहली बात है। पर व्यवसाय के लिए धन होना जरूरी है और पंचम भाव बुद्धि भी होनी चाहिए। सप्तम भाव व्यवसाय का भाव होता है, उसका बलवान होना आवश्यक होता है। और दशम भाव आपके कर्म का होता है। व्यक्ति की कुंडली में दशम भाव अगर मजबूत रहा, दशम भाव मजबूत होगा कैसे, ये कैसे जानेंगे कि मेरी कुंडली का दशम भाव मजबूत है? तो उसको जानने का तरीका है, उस भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी हो या फिर पापक ग्रह की ही राशि बनी हो, तो वो पापक ग्रह अच्छा होकर के बैठा हो, मतलब स्वग्रही होकर के बैठा हो, या फिर दशम स्थान में पापक ग्रह खुद बैठे हों, शुभ ग्रह नहीं, दशम स्थान में कोई पापक ग्रह बैठा हो, तो यह अच्छी बात होती है। उसके बाद वहां पे कोई भी ग्रह नीच का नहीं बैठा हो, तो उससे भी दशम भाव को बल मिलता है। अगर वहां पे कोई उच्च का ग्रह बैठा है तो उससे भी दशम भाव को बल मिल जाता है। और उसके बाद वहां का जो अधिपति है या तो वहीं बैठा हो या अपने मित्र की राशि में बैठा हो या उच्च का होकर के बैठा हो। और साथ ही साथ दशम भाव का अधिपति अस्त मृतप्रायः डिग्री में या कमजोर ना होता हो तो यह दशम भाव मजबूत हो गया, सीधी सी बात है। और नवमांश कुंडली में वो जाकर के अपने मित्र की राशि में बैठा हो और अच्छे भाव का अधिपति बनता हो और अच्छे भाव में बैठा हो, मतलब या तो केंद्र में या त्रिकोण में, तो यह दशम भाव मजबूत हो जाए। एकादशवां भाव आपका लाभ स्थान होता है, तो इस वजह से वो कर्म करने के बाद लाभ को दिखाता है। वस्तुतः अगर एकादशवां भाव कमजोर होगा तो व्यक्ति के लाभ को मिनिमाइज कर देता है, जो कि नहीं होना चाहिए। एकादशेश अगर कमजोर हैं तो ये आपके जीवन में कर्तव्य करने के बाद भी उसका लाभ नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पंचम स्थान का पूरक स्थान होता है एकादशवां भाव और वो उसका प्रतिबिंब होता है। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव व्यक्ति के कर्म के बाद मिलने वाले फल का भाव होता है। अगर पंचमेश कमजोर होंगे ना, आप परेशान हो जाएंगे और आपका कर्म आपको फल नहीं देता है और परिणाम भटका करके देता है। तो क्रमशः मैंने जो बात कही कि कौन कौन से भाव व्यवसाय के लिए मजबूत होने चाहिए, सबसे पहले तो लग्न, उसके बाद दूसरा, उसके बाद पांचवा, सातवां, दशा और एकादशवां, ये भाव मजबूत होने चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा सातवां और पांचवां भाव। इसे कमजोर होने पे व्यवसाय के लिए दिक्कत होती है। पर व्यक्ति अपना स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहता है तो उसके लिए उसकी कुंडली कैसे पुष्ट करेगी या कैसे पुष्टि हो जाएगी कि हां आप अपने खुद का काम शुरू कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखना होगा। यह एक सूत्र है जो आपको यह बताएगा कि क्या आपकी कुंडली खुद का काम करने के लिए आपको हां में उत्तर देती है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में
आपको सबसे पहले अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखना है, वो जहां भी बैठे हों कुंडली में। ध्यान इधर रखिए, कहीं दूसरी जगह मत देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठे हैं और वहां से चौथे भाव में, मतलब 1, 2, 3 और 4, जहां भी चंद्रमा बैठे हैं वहां से चौथे घर में या दूसरे घर में, जैसे इसके जस्ट पीछे 12वें भाव में या उसके तीसरे भाव में, चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से तीसरे घर में। कहने का मतलब है कि जहां भी चंद्रमा बैठे हैं वहां से चौथे, वहां से तीसरे और वहां से जस्ट पीछे यानी कि 12वें, या फिर यहां से इसके पीछे के 11वें। अगर बुध, शुक्र और गुरु बैठे हों तो निसंदेह आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? बस ये छोटे छोटे सूत्र आप देखते चलो बस। और फिर आप लोग गंभीर ज्योतिषी के बारे में मुझसे मांग ना किया करो, अभी सब पक्की बात है, अभी नहीं, उसकी आवश्यकता मुझे अभी महसूस नहीं हो रही है। आपको गंभीर ज्योतिष समझाने से और बताने से पहले ये सूत्र समझ लेने चाहिए जो वन लाइनर की तरह काम करते हैं, और यही जान जाने से आपको एक अच्छी कुंडली का प्रदर्शन या अच्छी कुंडली को अच्छे तरीके से समझने का भाव जागृत हो जाता है। कई तरीके के योग हैं। कई लोग बोल रहे हैं विपरीत राजयोग पे कार्यक्रम बनाइए, बिल्कुल बनाऊंगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अस्त ग्रहों के बारे में बताइए, बिल्कुल बनाऊंगा। कुछ लोग बोल रहे हैं रत्नों के बारे में बताइए, बिल्कुल बनाऊंगा। सब कुछ बाकी है भाई, कहां जाना है, बस मरू नहीं, यही बात है। पर रहूंगा तो बता दूंगा। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। कल मैंने बात कही थी कि कर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। आज बात उससे एक कदम आगे की है। दरअसल आप 2 तरीके का कर्म करते हैं, एक खुद के लिए और एक धर्म के आधार पर जो व्यक्ति खुद के लिए कर्म करता है और उसमें धर्म का पालन नहीं करता है, वो दरअसल भ्रष्ट होता जाता है। और अपने लिए, मैंने कल बात कही थी ना कि महत्वाकांक्षा इतनी बुरी बात हो जाती है कभी कभी कि व्यक्ति को नीचे गिरा देती है। इसका हमेशा निरंतर जांच करते रहिएगा कि कहीं ये आपको पथभ्रष्ट तो नहीं कर रही है, धन कमाने के चक्कर में किसी का गला तो नहीं रेत रहे हो। और दूसरी बात कि आप आसक्ति से रहित होकर के सिर्फ काम करते रहो। भागोगे तो हाँफोगे ज्यादा। बस पकड़ने के लिए भागते हो ना। आज मैं किसी की कुंडली देख रहा था, कुछ नाम था सत्येंद्र सिंह करके, कुछ नाम था श्रीमान का। तो उन्होंने कहा मुझे धन बहुत चाहिए। मैंने कहा भागोगे तो हाँफोगे। अब सोच लो कितना भागना है और कितना हाँफना है। दौड़ोगे तो सांस फूलेगी, रुक जाओ, सब मिल जाएगा। तीव्रतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि जी तोड़ मेहनत की जाए, पर उसमें आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मुक्त संग हो जाओ, बस इतनी सी बात है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये जरा देख लीजिएगा कि चंद्रमा से केंद्र में बुध, गुरु और शुक्र, चंद्रमा से एक घर पीछे गुरु, शुक्र और बुध, और चंद्रमा से 3 घर पीछे यानी कि तृतीय एकादशवें में गुरु, बुध और शुक्र, और चंद्रमा से 3 घर आगे गुरु, बुध और शुक्र हों तो आप अपना खुद का काम शुरू कर दीजिए। पर कौन सा काम करना है, इसके लिए कुंडली देखनी आवश्यक होती है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।